हेलो बच्चों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 11 के आर्ट्स ग्रुप का पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहिएगा और ये वीडियो क्लास 11 के आर्ट्स ग्रुप के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो चलिए देखते हैं, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपके समझ जो पहला क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में सर्वमान्य परिभाषा किसने दिया है? तो इसका जो आंसर है गार्नर। पोलिस क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है कि प्राचीन ग्रीस में नगरों को पोलिस कहा जाता है। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है निकोलो मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? व्हाट इज मेन डिफरेंट ऑफ स्टेट एंड नेशन? तो यहाँ पर आप देखिएगा, राज्य वह भौगोलिक सीमा है जो हमारे विस्तार को भौगोलिक पटल पर चिन्हित करते हैं, जबकि राष्ट्र राज्य के समूह को चिन्हित करते हैं। राज्य का निर्माण यदि भौगोलिक सीमाओं से होता है तो राष्ट्र का निर्माण विचार से होता है। राष्ट्रीयता क्या है? तो राष्ट्रीयता एक ऐसी भाव या शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? उत्तर देखिएगा। तो राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत है कि यह लोगों को उनके विभिन्न सांस्कृतिक जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद एकता के सूत्र में एक साथ बांधता है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा राष्ट्रवाद सभ्यता के लिए खतरा है? तो इसका जो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के विपक्ष में एक तर्क दें। राष्ट्रवाद एक जटिल बहुआयामी अवधारणा है जिसमें अपने राष्ट्र से एक साक्षी सांप्रदायिक पहचान समावेशित है तथा दूसरे राष्ट्र को हे दृष्टि से देखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वधारा वर्ग अंतर्राष्ट्रीय से आप क्या समझते हैं? तो सर्वधारा अंतर्राष्ट्रीयवाद से तात्पर्य यह है कि शारीरिक श्रम या काम करने वाले लोगों का एक सामाजिक वर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमजीवियों के हितों के लिए प्रयासशील है। अगला जो क्वेश्चन है, विदेशी और नागरिकों में मुख्य अंतर लिखें। तो विदेशी और नागरिकों में तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि विदेशी को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं
जैसे मताधिकार। इसके विपरीत नागरिक को संविधान अंतर्गत दिए गए सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मताधिकार। नागरिकता प्राप्त करने का जुस्सोली सिद्धांत क्या है? तो जुस्सोली का अर्थ है मिट्टी का अधिकार, जिसे आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मजात नागरिक के रूप में जाना जाता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी राज्य के क्षेत्र में पैदा होना आवश्यक है। दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है। तो दोहरी नागरिकता से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में दो देशों की नागरिकता रखने से है। यानी आप एक ही समय में दो देश के अगर नागरिकता रखते हैं तो आप समझिए कि दोहरी नागरिकता वाले कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कांग्रेस था और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के एक कार्य का उल्लेख करो। तो राजनीतिक दल का जो प्रमुख कार्य है जनमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति। राजनीतिक दल समय समय पर उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक समस्याओं और प्रश्नों के समाधान के लिए अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। किसके नेतृत्व में द्वितीय संयुक्त और प्रगतिशील मोर्चा की सरकार बनी थी? यह हमारा जो आंसर होगा मनमोहन सिंह। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के दो क्षेत्रीय दल का नाम बताना है, यानी रीजनल पार्टी। तो शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएम क्या है? तो ईवीएम का पूरा जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो आजकल मताधिकार देते समय इसके माध्यम से हम लोग देते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना है? तो इसका जो आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान के राज्य संबंधी परिभाषा देने वाले दो विचारकों के नाम बताएं। तो ये हमारे आंसर हैं गार्डनर एवं लॉर्ड एक्टन। 25 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले दो पूरक विषयों का नाम बताएं। तो इसका आंसर है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान और परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। पॉलिटिक्स ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर होगा अरस्तु। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान को ज्ञान न मानने वाले दो राजनीतिक विचारकों के नाम बताइए। तो एक का नाम है गिलक्रिस्ट, दूसरे का नाम है मैटलैंड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के एक दोष का उल्लेख करें। तो राष्ट्रवाद एक महान संयोगी तत्व है जो नागरिकों को अपने विभिन्नताओं के बावजूद उन्हें एकता के सूत्र में बांध देता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के एक दोष का उल्लेख करें। सॉरी, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा दोस्त की जो गलती है, दोस्त नहीं उसका मतलब क्या है, तो बेनिफिट फायदा के बारे में था। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका राष्ट्रवाद के एक दोष का उल्लेख करें। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर में एक जैसे हैं, पर आप इसको गौर कीजिएगा तो इंग्लिश के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मेंशन वन मेरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि मेरिट मत एक तरह से कहे तो आपका लाभ होता है, और यहाँ पर डिफेक्ट यानी उसके प्रभाव को यहाँ बतलाना है कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का एक दोष का उल्लेख कीजिए, तो ये विकृत राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, युद्ध और समाजवादी प्रवृत्ति को जन्म देता है। यानी जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है ये राष्ट्रवाद के दोष है, जबकि 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रवाद का बेनिफिट यानी फायदे का बात बतलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनलिज्म ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा इली केडोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र के सर्वनिर्णय के सिद्धांत के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो किसी भी उन्नतिशील राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र का सर्वनिर्णय का सिद्धांत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, राष्ट्र के सर्वनिर्णय के सिद्धांत के विपक्ष में लिखना है, बताना है। तो राष्ट्र का सर्वनिर्णय का अधिकार राष्ट्र के राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को प्रोत्साहित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो इसका जो आंसर होगा उदार राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, लिखित और अलिखित संविधान में दो अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है, जबकि अलिखित संविधान अस्पष्ट अनिश्चित होता है। दूसरा ऑप्शन, संगठनात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान आवश्यक होता है, जबकि अलिखित संविधान आधुनिक प्रजातंत्र एवं संगठनात्मक शासन प्रणाली वाले देश के लिए उपयुक्त नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील संविधान का एक उदाहरण दें। उत्तर, परिवर्तनशीलता यानी लचीला संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। अपरिवर्तनशील संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि भारत का संविधान परिवर्तनशील और अपरिवर्तन के बीच संतुल्य स्थापित करता है? तो ये जो वक्तव्य कहने वाले महाशय हैं वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, एक देश का नाम बताइए जहां अलिखित संविधान का अस्तित्व है। तो देश हमारा यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। किस वर्ष संविधान सभा का गठन हुआ था? तो 1946। संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या था?
तो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, ये इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल के 2 राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो तृणमूल एवं भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी यानी बीजेपी। 42 में क्वेश्चन, भारत के 2 दबाव उत्पन्न करने वाले दल का नाम बताना है। तो एक है C2 और दूसरा है AITUC। अगला देखिएगा, भारत में सर्व मताधिकार के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। तो बेशक मताधिकार जनता को अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। यह मताधिकार के कारण ही व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, चुनावी प्रत्याशियों इत्यादि के बारे में सोचना समझता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बेशक मताधिकार के असफलता के 2 कारण का वर्णन करें। तो भारत में बेशक मताधिकार के असफलता का जो प्रमुख कारण है वो तो शिक्षा का अभाव है। दूसरा रीजन है, भारत में बेशक मताधिकार की असफलता का जो दूसरा कारण है वो राजनीति की अपराधीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। तो भारत का प्रमुख चुनाव आयोग का जो प्रमुख कार्य है, चुनाव के संचालन के लिए सर्वप्रथम मतदान सूची तैयार करना। अगला क्वेश्चन, सर्वनिर्णय के अधिकार के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय भावना में वृद्धि। और अगला क्वेश्चन, आदर्श राष्ट्रवाद क्या है। तो आदर्श राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण विश्व एक परिवार का रूप में है। यह वाक्य भाईचारा और विश्व बंधुत्व की तरह ले जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर वीडियो। अभी तक जो हमारे दर्शकगण, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे YouTube चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है।